प्रत्येक प्राणी के हृदय में धर्म का सार निहित है। धर्म को साधारणतयः बहुत ही संकीर्ण अर्थ में समझा जाता है। अनेक लोग धर्म को आचार संहिता या कर्तव्य पथ के रूप में भी समझते हैं। वास्तव में धर्म का मर्म बहुत गहरा है। धर्म शब्द वस्तुतः अस्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। भगवद गीता धर्म को न केवल कर्तव्य की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि अस्तित्व के सार के रूप में भी प्रस्तुत करती है, जिसमें ब्रह्मांड और उसके भीतर व्यक्ति के आचरण तक सन्निहित हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद के माध्यम से गीता सभी चीजों की आंतरिक प्रकृति तक विस्तारित होकर धर्म को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अस्तित्व के मूल तत्वों और उनके अंतर्निहित गुणों पर विचार करने से धर्म की अवधारणा पर और अधिक प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए, अग्नि का धर्म ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करना है, जो परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतीक है। इसी प्रकार जल का धर्म शीतलता, जीवन प्रदान करना और प्यास बुझाना है, जो जीविका और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्राकृतिक गुण गीता की शिक्षा को उजागर करते हैं कि सृष्टि के हर पक्ष का ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक उद्देश्य और भूमिका है। अध्याय 2 श्लोक 31 में श्री कृष्ण कर्तव्य के महत्व पर बल देते हुए कहते हैं, अपने धर्म पर विचार करते हुए तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए अधर्म के विरुद्ध युद्ध से अधिक धर्मयुक्त कुछ भी नहीं। ये संदेश न केवल नैतिक दुविधाओं के सामने अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, बल्कि उस सार्वभौमिक सिद्धांत को भी रेखांकित करता है कि प्रत्येक इकाई को अपनी प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऐसा करने की कोई व्यक्तिगत इच्छा या बाध्यता के अभाव में भी श्री कृष्ण स्वयं अपने धर्म के माध्यम से ब्रह्मांड को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करके इस सिद्धांत का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि वे अपने लौकिक कर्तव्यों से विमुख हो गए तो अस्तित्व की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। ये गहन संदेश सभी प्राणियों के अंतर संबंध और विश्व की सद्भावना के लिए अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के महत्व को रेखांकित करता है। अर्जुन की तरह हम भी ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां हमारी परीक्षा होती है। गीता सिखाती है कि अपने धर्म का पालन सर्वोपरि है। अध्याय 3 श्लोक 35 में विस्तार से बताया गया है कि दूसरे के कर्तव्यों पर अधिकार जमाने की तुलना में अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निभाना बेहतर है। जिन दायित्वों के साथ कोई पैदा हुआ है, उन्हें पूरा करने से व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है। ये संदेश हमें अपनी अनूठी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ये पहचानते हुए कि पूर्णता निश्चल और कुशल प्रयास में निहित है, न कि परिणाम में। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म हमारे अस्तित्व और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। अस्तित्व में प्रत्येक परमाणु अपने धर्म का पालन करता है। धर्म का सार और गहराई, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले मूलभूत सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए
कर्तव्य, धर्म या नैतिक आचरण की पारंपरिक सीमाओं को पार करता है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व, विशालतम ब्रह्मांडीय शक्ति से लेकर सबसे छोटे कण तक का अपना धर्म, अपना उद्देश्य और धार्मिकता का मार्ग है। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद से पता चलता है कि स्वधर्म को समझना और उसका पालन करना केवल एक दायित्व नहीं है, अपितु आत्म प्राप्ति और ब्रह्मांडीय सद्भाव की ओर एक यात्रा है। अपने धर्म को पहचानने और पूरा करने से हम सृष्टि के संतुलन और व्यवस्था में योगदान करते हैं।